जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट सेरेमनी में शिरकत की और वहाँ पर एक ख़िताब किया। जो कल वज़ीर आज़म ने वहाँ पर ख़िताब किया वो इतना शर्मनाक और अफसोसनाक था। मैं आज ये ना सिर्फ उसकी मज़म्मत करना चाहता हूँ बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि ये शख्स जिनको वज़ारत उज़्मा के मनसब के तकाज़ों का ना शऊर है, ना एहसास है, ना मतलब पता है, इन्होंने कल पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों को पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश की है। पुलिस की पासिंग आउट परेड एक मामूल का फंक्शन है जिसमें मुझे भी कई दफ़ा बहैसियत वज़ीर दाखिला जाने का इत्तफ़ाक हुआ। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की पासिंग आउट परेड्स में भी जाने का इत्तफ़ाक हुआ, लेकिन इन मौक़ों पर कभी किसी वज़ीर दाखिला ने सियासी गुफ्तगू नहीं की, कभी किसी वज़ीर आज़म ने सियासी गुफ्तगू नहीं की, मगर इमरान अहमद नियाज़ी साहब मुसलसल अपने मनसब को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कौमी इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। उन्होंने पुलिस के सामने, सिक्योरिटी के इदारे के सामने, जिसको कि गैर जानिबदार होके इस मुल्क में हर शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, चाहे उस शहरी का ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से हो, चाहे उस शहरी का ताल्लुक़ किसी मज़हब से हो, चाहे उस शहरी का ताल्लुक़ किसी ज़बान और नस्ल से हो। पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो बग़ैर किसी तासुब के सियासी, मजहबी, लसानी, नस्ली तासुब के हर शहरी को कानून का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। लेकिन इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने कल पुलिस के फंक्शन में जिस तरह की किरदार कुशी अपोजिशन की है, जिस तरह की सियासी तकरीर उन्होंने पुलिस की परेड ग्राउंड में की है, उन्होंने वही तकरीर की है जो वो डी चौक के कंटेनर से खड़े होकर करते थे। वो तकरीर करने का शौक़ है तो मोची दरवाज़े में जाके करें, मीनार पाकिस्तान में करें, पीटीआई के कन्वेंशन के अंदर करें, लेकिन पाकिस्तान के कौमी सिक्योरिटी के इदारों के बीच में खड़े होके इस तरह की तकरीर करना जिसमें अपोजिशन की किरदार कुशी की जाए, जिसमें मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को सियासी इंडोक्ट्रिनेशन करने की कोशिश की जाए, ये हिटलर के जर्मनी की याद दिलाता है। हिटलर ने 1933 में बरसरे इक़्तिदार आने के बाद जर्मनी की पुलिस की ब्रेन वॉशिंग शुरू की और उस ब्रेन वॉशिंग के बाद हिटलर ने जर्मनी की पुलिस को अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया। आज इमरान अहमद नियाज़ी भी पुलिस को मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। झूठे पर्चे किए जा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और जो उनकी कल की तकरीर है उसने साबित कर दिया है कि ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। इसी तरह की एक तकरीर गिलगित में उनके नेशनल डे में जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के ज़ेर एहतमाम होती है, उस तकरीब में भी इमरान अहमद नियाज़ी ने हमारे मुसल्लह अफवाज के मजमे के अंदर नहायत काबिल एतराज़ और करैक्टर असैसिनेशन अपोजिशन की करने वाली, किरदार कुशी करने वाली तकरीर की थी। तो हमने सोचा कि ये गिलगित की तकरीर शायद एक वन टाइम तकरीर है जो ये कर गए हैं, लेकिन कल की तकरीर के बाद ये बहुत बड़ा ख़तरा है। इमरान अहमद नियाज़ी
पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकली इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं और उनके सामने अपोजिशन की किरदार कुशी कर रहे हैं। जो कौमी इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी का विजन होना चाहिए, लेकिन अगर मौसूफ के पास कोई विजन हो तो बात करें। पुलिस के सामने हमने भी तकरीरें की हैं, सिविल आर्म्ड फोर्सेस के सामने हमसे भी तकरीरें हुई हैं, लेकिन हमेशा उनके सामने दहशत गर्दी के मुकाबले की बात होती है, मुल्क के अमन अमान की बात होती है, मुल्क की तरक्की की बात होती है, उनके अंदर एतमाद पैदा करने की बात होती है। सिक्योरिटी इदारों में ऑपोजिशन को टारगेट करके उनकी किरदार कुशी करना और उनकी मजाक बनाना, ये नहायत ज़हनी पस्ती की निशानी है, जिससे ये मालूम होता है कि इस शख्स को ना वजारत उज़्मा के मनसब का कोई तकाज़ा मालूम है, ना उस मनसब का शऊर है और ना इनके पास कोई विजन है जिससे कि ये कौम की और सिक्योरिटी के इदारों की रहनुमाई कर सके। इसी तरह पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत को हमारे आर्मी चीफ की दावत पे बुलाया गया और वहाँ पर कंसेंसस हुआ, कौमी इत्तफाक राय हुआ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI भी मौजूद थे कि गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हैसियत के हवाले से इलेक्शन से पहले कोई बात नहीं करेगा। लेकिन इमरान अहमद न्याजी ने उस नेशनल कंसेंसस का भी ब्रीच किया और उस पॉलिटिकल कंसेंसस की तौहीन की, पूरी कौमी क़यादत की तौहीन की जो वहाँ पर बैठी हुई थी, जिनके साथ ये इत्तफाक राय हुआ, और अस्करी क़यादत की भी तौहीन की, जिनकी मौजूदगी में भी ये कंसेंसस हुआ था। तो आज पाकिस्तान को पता नहीं ये कहाँ लेकर जा रहे हैं, तमाम इदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं, मुल्क की मईशत तबाह कर रहे हैं, सियासत को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं और मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। और अब मैं मिफ्ता इस्माइल साहब से कहूँगा कि वो आपको मुल्क की मईशत के हवाले से जो संगीन ख़तरात लाहक हो चुके हैं कुछ आगाह करें। शुक्रिया हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जनवरी के अंदर एशिया में सबसे महंगी LNG ख़रीदेगा। 6 साल में एशिया में किसी मुल्क ने इतनी महंगी LNG नहीं ख़रीदी थी जितनी पाकिस्तान ख़रीदेगा जनवरी में। और इसके अलावा 3 ऐसे कार्गोज़ थे जो इनको मिले ही नहीं, लिहाजा अभी जो शॉर्टेज हो रही है जनवरी में इससे ज़्यादा शॉर्टेज होगी। मैं जानता हूँ कि घरों में चूल्हे इस वक्त बंद हैं, फैक्ट्रियों में प्रेशर कम होने की वजह से इस वक्त शिफ्टें बंद हो रही हैं, लेकिन जनवरी के अंदर इससे ज़्यादा शॉर्टेज होगी। और हुकूमत ये बताए कि जिस कतर की कंपनी से हमने 13.35% में LNG ख़रीदी थी, उसी कंपनी, और जिस पे हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, उसी कंपनी से ये 17.3% में क्यों LNG ले रही है। ये बताए कि अगर 13.35% के अंदर करप्शन था तो 17.53% में कितना करप्शन है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि इन्होंने ये LNG महंगी ली है, क्योंकि इन्होंने सितंबर और जुलाई, अगस्त और सितंबर में 280 गीगावाट आवर्स डीजल से बनाए हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। जब आपके पास LNG टर्मिनल पड़े हुए हैं, जब आप LNG मंगवा सकते हैं, तो LNG ना मंगवाना और डीजल से बिजली बनाना क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। वो इन्होंने करा है। फर्नेस ऑयल से अभी बिजली बना रहे हैं और जो महंगी कॉस्ट हो रही है वो हमारे ऊपर डालेंगे, सबके ऊपर, आपके ऊपर, मुझ पे। और वो हुकूमत प्लान कर रही है, पर तोल रही है कि 25% बिजली की कीमतें बढ़ाए। मैं आपको मुस्लिम लीग नून की तरफ से कह सकता हूँ कि हम इस कंप्लीट बात को रिजेक्ट करते हैं। आवाम की अक्सरियत इस बात को रिजेक्ट करती है। हम हुकूमत को इंशाअल्लाह ताला ये कीमतें बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत अपनी इनएफिशिएंसी को, अपनी चोरी को, अपनी नेग्लिजेंस को आवाम के ऊपर नहीं मुसल्लत कर सकती। इन्होंने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बढ़ा दिए हैं, इन्होंने नेपरा के मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करी है, इन्होंने महंगे फ्यूल लेके आए हैं, इन्होंने गलत फ्यूल इस्तेमाल करे हैं और इन्होंने बिल कलेक्शन में कमी कर दी है। तो जो लोग बिल दे रहे हैं उनको तो बिजली और गैस महंगी मिल रही है, लेकिन बहुत से लोगों के पास से ये बिल नहीं लेके आते।
वो बात को मालूम करना चाहिए कि कौन बिल नहीं देता, ना कि ये कि जो बिल दे रहा है उसका रेट बढ़ा दिया जाए। तो हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं। और ये आप जानते हैं कि जैसे ही PDM का मुहिम चल रही है और हमारे लीडरान ने प्रेशर डाला है, तो उन्होंने थोड़ी सी चीनी की कीमतें कम करी हैं। 110 रुपये से अब 80-90 रुपये की चीनी हो गई है। लेकिन जहाँ पे एक तरफ चीनी की कीमत कम करी और नया सीज़न आ रहा है, इस बार अल्लाह की मेहरबानी से इन्होंने कोई और बेईमानी की स्कीम नहीं सोची है, कोई और 48 रुपये में जैसे पिछले साल किया है कि 48 में एक्सपोर्ट कराकर 115 में इंपोर्ट करी है, वैसी स्कीम नहीं सोची है। लेकिन इस बार इन लोग डाका तेल में और घी में डाल रहे हैं और उधर 25-25 रुपये प्राइस बढ़ा दी है। हम इस प्राइस इंक्रीज़ को भी रिजेक्ट करते हैं। और ये जो बातें करते हैं, आप ये पता है कि मुर्गी का क्या हाल है, अंडे का क्या हाल है। वही अंडे जो इमरान खान साहब एक ज़माने में बांट रहे थे, जब कट्टे बांट रहे थे, तो आज आप देख लीजिए कि अंडों की कीमत बढ़ गई है। जिस चीज़ का इमरान खान ने नोटिस लिया है वो चीज़ महंगी हो गई है। और अब ना सिर्फ अंडे महंगे हो गए, लेकिन इस बार जो बड़ी जो इन्होंने डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं वो घी और तेल के अंदर है। ये अवाम को सुकून नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान के अंदर जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी तो 4% इन्फ्लेशन था, टोटल इन्फ्लेशन, और 2% था फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ों में इन्फ्लेशन। आज रूरल एरियाज़ के अंदर खाने पीने का इन्फ्लेशन 14% से तजावुज़ कर गया है। ये सिर्फ आवाम की जेब के ऊपर डाका डाल रहे हैं और अपने क्रोनीस को ये पैसे दे रहे हैं। ये सोची समझी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में चीनी महंगी हुई है, सोची समझी पॉलिसी के तहत जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर आटा स्मगल करवाया गया है, जिसमें पोल्ट्री फीड को आटा दिया गया है, जिसमें कैटल को आटा दिया गया है, गेहूँ दिया गया है, गंदम दिया गया है, उसके तहत महंगा करवाया गया है। तो ये सोची समझी स्कीम के तहत इस मईशत को डुबा रहे हैं और अब ये फिर IMF के पास जाने की बात कर रहे हैं। ये वापस से 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस की बात कर रहे हैं। इसका भी इंशाअल्लाह ताला हम असेंबली के अंदर मुकाबला करेंगे। 250 अरब रुपए की टोटल टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून इसको रिजेक्ट करती है। और जो बिजली की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। शुक्रिया। सवाल जी। इकबाल साहब, आज स्पीकर ने दो आपके जो कौमी असेंबली के अरकान हैं उनको बुलाया कि भाई आपने इस्तीफा दिया तो आके तस्दीक करें। एक तो बताएं कि ये इस्तीफे आप डायरेक्टली भिजवा रहे हैं असेंबली में? देखिए, ये एक और सबूत है कि ये फेक हुकूमत है और इसकी हर कार्रवाई फेक है। जो मुस्लिम लीग नून के MNAs के इस्तीफे हैं वो पार्टी क़यादत को जमा कराए गए हैं और अभी तक किसी MNA ने स्पीकर को बराह रास्त इस्तीफ़ा जमा नहीं कराया। और ये फेक कार्रवाइयाँ करके सबूत दे रहे हैं। अगर कौमी असेंबली का ये इन्होंने मेयार कर दिया है, इससे पहले वहाँ पर गिनती के अंदर धांधली की गई, अपोजिशन की अक्सरियत को अक़लियत बना के और हुकूमत की अक़लियत को अक्सरियत बना के इन्होंने फैटफ का बिल पास कराया। और जब हमने कहा कि रीकाउंटिंग करें तो स्पीकर ने रीकाउंटिंग नहीं होने दी, चूँकि धांधली पकड़ी जानी थी। आज आपने देखा कि 2 फेक इस्तीफ़ों के ऊपर इन्होंने ख़बरें चला दी हैं कि स्पीकर को बराह रास्त इस्तीफ़े मिल गए हैं, जबकि तमाम इस्तीफ़े मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली ने पार्टी क़यादत को जमा कराए हैं। और जब PDM की लीडरशिप फ़ैसला करेगी कि उन्हें टेंडर करना है, स्पीकर्स के पास जमा कराना है, तब उन्हें जमा कराया जाएगा। एहसान इकबाल साहब, एक तरफ आप PDM की तहरीक जो है आप एहतजाजी तहरीक में दाखिल हो चुकी है, दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता निकल पड़ा है। ये बताया जा रहा है कि आज मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से और दुरानी साहब ही ने कहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफे की जगह बातचीत पर आमादा है। ये आप दुरानी साहब से पूछें, हमारे पास तो ऐसी कोई इतला नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा है और जितनी भी जमातें PDM के अंदर हैं, मुल्क के मुस्तकबिल के लाहे अमल, उनकी जो सियासी हिकमत अमली है वो इत्तफाक़ राय से तय करती हैं। और मुस्लिम लीग नून भी PDM के तमाम फ़ैसलों की पाबंद है, जैसा कि तमाम दीगर जमातें पाबंद हैं। और अब बातचीत का दरवाज़ा सिर्फ़ एक चाबी से खुल सकता है और वो इमरान खान का इस्तीफ़ा है। सर ये बताइएगा कि एक मुहिम शुरू हो गई है PDM क़यादत की के ख़िलाफ़ बाद हल्कों की तरफ से उनकी किरदार कुशी की, और ये बहुत उरूज पर है इस वक्त मुहिम।
बाद लोगों को उनकी पार्टी के अंदर से मुहिम चलवाई जा रही है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है मुल्क की सियासत के लिए? देखिए, ये हमेशा होता रहा है, हमेशा सियासी जमातों को तकसीम करने की कोशिश की जाती रही है। आप मुझे बताइए कि पीपल्स पार्टी के कितने ग्रुप बनाए गए, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी का एक ही ग्रुप मोतबर है जिसकी अवाम में जड़ें हैं। कितनी मुस्लिम लीगें बनाई गईं, लेकिन आज भी एक ही मुस्लिम लीग मोतबर है जिसकी अवाम के अंदर जड़ें हैं। तो जब कोई करेंसी मजबूत होती है तो उस करेंसी के नकली नोट छापे जाते हैं, लेकिन वो नकली नोट असली नोट का मुतबादल नहीं होता। अच्छा सर, असद इकबाल साहब ये बताएं कि आज शेख रशीद ने ये कहा है कि ये सारी जो गेम है इसके पीछे जड़ जो है बुराई की है वो मौलाना फजल रहमान है, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की भी तारीफ़ की है कि वो मुस्बत सोच रखती है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी कहा है कि मुझे उम्मीद है कि वो जो है ना वो मुस्बत काम करेंगे। और तो क्या ये उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि वो सेनेट के इलेक्शन में भी आप जा रहे हैं? PDM देखिए, इस वक्त जो मुल्क के अंदर तबाही है, इसके पीछे इसकी जड़ इमरान अहमद नियाज़ी की नाअहली, नालायकी और नाकामी है। जो बात हम हमेशा कहते रहे हैं कि ये नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं। अगर आप ना तजुर्बेकार हों तो आप सीख लेते हैं, लेकिन जो नाअहल होता है वो तजुर्बे से भी नहीं सीख सकता। और अब इमरान साहब खुद इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि वो कौम से झूठ बोलते रहे हैं। वो झूठ कहते रहे हैं कि बड़ी तैयारी है, टीम है, मैं आके दूध और शहद की नहरें बहा दूँगा। दूध और शहद की जगह इन्होंने लोगों के लिए जहर की नहरें बहा दी हैं, जिसमें हर शहरी जब बिजली का बिल देता है, गैस का बिल देता है, बच्चों के लिए रोटी लेने जाता है, दूध खरीदने जाता है, अंडे खरीदने जाता है, उसको मज़ा उसका आता है। लिहाजा शेख रशीद साहब अगर पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छे कलमात रखते हैं तो मुझे ये बात समझ में आती है, क्योंकि वो नाउमीद हो चुके हैं कि अगला इलेक्शन वो PTI के साथ नहीं लड़ सकते। अगले इलेक्शन में जो PTI का नाम लेगा उसकी ज़मानत होगी। हो सकता है कि वो अगली दफ़ा पीपल्स पार्टी से टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हों, इसलिए उसकी क़यादत की तारीफ़ कर रहे हैं। इलेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं सर? दूसरा हिस्सा इसका था क्या? आपने बताया कि आपने LNG खरीदी थी और ये अब 17 पॉइंट समथिंग आपने बताया, तो ये बताइएगा क्या डॉलर के रेट की वजह से तो ये नहीं हुआ ऊपर नीचे? इस सवाल से बताइए, कुछ टेक्निकल चीज़ है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस हुकूमत ने पहले आते साथ कहा था कि हम 2 टर्मिनल और लगाएंगे। 2 टर्मिनल हम लगा के चले गए थे, जिससे 1200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस आती थी। इन्होंने कहा था, हम आते साथ इन्होंने कहा था आप बयान देख लीजिए कि टर्मिनल लगाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं लगाए। एक्सॉन जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी है, वो उसने डिसीजन ले लिया था कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी, वो पीछे हट गया, चला गया पाकिस्तान छोड़ के। उसके बाद इन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई जो इनको बनानी ज़रूरी थी कराची से लाहौर तक की, ताकि पंजाब तक गैस आ सके। तीसरा, इस गर्मी के अंदर जो हमारी जो डील करी हुई थी, वो किसी कंपनी ने इनको कहा कि उसको हम फिक्स कर देते हैं प्राइस को $3.70 से लेकर $4.70 तक, वो इन्होंने नहीं करी। इसके बाद गर्मियों में वो ख़रीद सकते थे गैस, दिसंबर के लिए भी और गर्मियों के लिए भी, वो इन्होंने नहीं करी, जो कि सस्ती गैस मिल रही थी, 10% ऑफ ब्रांड में मिल रही थी, और दिसंबर के लिए भी इनको 11-12 में मिल जाती। अब वो 18 में ख़रीद रहे हैं, 29% तक की इनको आई है। और जो जनवरी में जो 3 सबसे ज़्यादा नुकसान उन चीज़ों में हुआ है, जो 3 जनवरी में गैस नहीं होगी, जब कितनी मिलें बंद होंगी। उसके बाद आप देखिए कि अगर 1 यूनिट डीजल पे बनाते हैं तो उसका जो फ्यूल कॉस्ट है वो 18 रुपये लगती है, जबकि 1 यूनिट अगर आप LNG से बनाते हैं तो फ्यूल कॉस्ट 6 रुपये लगती है। तो 12 रुपये आपको दे रहे हैं, और अगर आपने 280 गीगावाट आवर्स बनाए मेरे ख्याल से, तो तकरीबन ये 25 अरब रुपए का नुकसान हो गया सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जब आप LNG ला सकते थे। ये ऐसा लग रहा है कि ये सचमुच LNG नहीं लाना चाह रहे और किसी वजह से पाकिस्तान में ज़बरदस्ती फर्नेस ऑयल लेके आए, जो कि सेहत के लिए भी मुज़र है, एनवायरनमेंट के लिए भी बुरा है, और दुनिया में कोई और मुल्क इस्तेमाल नहीं करता बिजली बनाने चलते हैं। और बहरहाल वो ऐसे मैंने जो कहा है। क्या बात की थी घी की कीमत बढ़ाने के लिए, वो क्या चक्कर है, बस थोड़ा बताएं। देखिए, अचानक घी की प्राइस बढ़ गई। इस बार इनका जो तवज्जो थोड़ी सी
जो पीडीएम की लीडरशिप ने चीनी के ऊपर दी, और मैं एहसन भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आप जलसों में ज़रा घी की भी प्राइस की बात करें। सर क्यों कहिए, हमने जहां पे चीनी के ऊपर प्रेशर रखा है, जहां पे आटे की बात कर रहे हैं तो घी का हमने नाम नहीं लिया, शायद हमारी गलती है। इन्होंने घी की प्राइस बढ़ाना शुरू कर दी, अंडों की प्राइस बढ़ाना शुरू कर दी। अब इनके पीछे हम किधर किधर भागे इमरान खान के पीछे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म और करप्शन आज चल रहा है, और आप मालूम करिएगा कि टर्मिनल क्यों नहीं लगे, मालूम करिएगा कि मैरिटाइम इंडस्ट्री ने क्या करा है। जी सर, इन्होंने शायद अंडों की कीमत इसलिए 300 रुपये दर्जन कर दी है कि अवाम इनको अंडे ना मारे, अवाम इनको तब भी अंडे मारेगी।